और बेशक हमने हुसूल नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अल ज़हीर कुरान अकेडमी। तो नाजरीन, कल हमने जो इसका खड़ी हरकत का सबक था वो हमने पढ़ा था, तो हिज्जों के साथ पढ़ा था। तो उसके बारे में मुझे यकीन है कि आप सब ने अच्छी से तैयारी भी की होगी और माशाल्लाह उसको पढ़ा भी होगा। तो इंशाल्लाह मैं इन बच्चों से पूछ लेता हूँ कि जो इन्होंने कल सबक पढ़ा था वो इनको याद भी है कि नहीं है। तो मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ। जी बेटा बताएं जी, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश को क्या कहते हैं? गुड, शाबाश, माशाल्लाह। अच्छा, खड़ी हरकत को कैसे पढ़ा जाता है? हाँ, हरूफ मद्दा की तरह। कितना कहते? गुड, शाबाश। तो कल हमने कितनी लाइन्स पढ़ी थी? गुड, शाबाश। नाजरीन, कल हमने ये तकरीबन यहाँ से लेकर हमने ये 4 लाइनें पढ़ी थी। तो आज हम जो है वो अगले जना के सबक स्टार्ट करते हैं। लेकिन कल हमने हिज्जों के साथ पढ़ा था, तो आज हमने रवां पढ़ना है। जो 4 लाइनें को आगे जो लाइन है ना, ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है स्वाद से। स्वाद से करना था बेटा? हाँ जी। तो इसको हमने हिज्जों के साथ नहीं बल्कि इसको हमने रवां पढ़ना है। हिज्जे आपको समझ आ गए होंगे, हिज्जे किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। और आप पिछले जो ना लेसन के अंदर आप देख सकते हैं कि हिज्जों के साथ इसको कैसे पढ़ना है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे रवां। कैसे पढ़ेंगे बेटा? रवां। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको भी बीच में रवां पढ़ाऊं और आपसे भी हर एक से अलग-अलग मैं आप सबसे सुनूं, ठीक है। ये माशाल्लाह जी बेटा सही हो के बैठ जाएं, शाबाश। और अपने सबक की तरफ ध्यान करें, ठीक है। तो चलो बेटा, हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं जी। रवां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी तावुज़ तस्मिया। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नाजरीन, आप स्क्रीन पे देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, इसकी जब हम हिज्जे करते थे कैसे? सौद खड़ा ज़बर, ठीक है। अभी हमने इसको रवां पढ़ना है। जब रवां पढ़ें तो फिर आपने खड़ी हरकत का नाम नहीं लेना, डायरेक्टली आपने पढ़ना है, ठीक हो गया। इसको हम क्या कैसे पढ़ना है? डायरेक्ट पढ़ना, सौ, ठीक है। तो जब इसका हम हिज्जे करते तो कैसे पढ़ते थे? सौद खड़ा ज़बर, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसको सौद खड़ा ज़बर नहीं पढ़ा, बल्कि डायरेक्ट हमने पढ़ा था सौद खड़ा ज़बर सौ। हमने 100 पढ़ना, अभी सौद खड़ा ज़बर नहीं लेना, सिर्फ हमने डायरेक्ट क्या कहना है? 100। रवां, इसको कहते हैं रवां, ठीक है। अभी हमने जोड़ों के साथ नहीं पढ़ना, बल्कि इसको कैसे पढ़ना है? रवां बेटा, हिज्जों के साथ रवां पढ़ना, ठीक हो गया। चले बेटा देखें जी, सौद पे हैंड रखें, शाबाश। 5 लाइन्स के ऊपर आ जाएं, 5 लाइन्स के ऊपर। नाजरीन, आप 5 लाइन आपको नजर आ रही होगी, इसके ऊपर आ जाएं, शाबाश। हाँ जी, सौ, मोटा हरूफ मुस्तालिया, सोई, सो। आगे काफ, एक काफ मोटा होता है, 2 डॉट्स वाला काफ मोटा होता है, ये वाला बारीक पढ़ेंगे। का, की, कू। आगे वाला को, कोई, कू। गुड, शाबाश। आगे हा और हा, इन दोनों में फ़र्क करना है। ये हरूफ करीबु सौत है, हरूफ करीबु सौत कितने थे? गुड, शाबाश बेटा, बोलना नहीं है, ठीक हो गया। तो ये सारे हरूफ करीबु सौत। आगे आ रहा है हा। हा में और हा में आपने फ़र्क करना है, ठीक हो गया। जो हा है वो हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, और जो हा है वो हलक के दरमियान वाले हिस्से से, ठीक है। हा दरमियान वाले से और हा जो है वो नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। चलो जी पढ़ते हैं बेटा इसको। हा, ही, हु। गुड, शाबाश। अभी बेटा नीचे आ जाएं जी। आगे आ, दोबारा आ, ई, ऊ। आगे देखें, आगे आ रहा है जी
हमज़ा, दो हमज़ा आ रहे हैं, अलिफ भी है और हमज़ा की शक्ल में भी है, ठीक है, लेकिन ये दोनों हमज़ा ही हैं। दोनों क्या हैं? हमने पढ़ा था कि अलिफ के ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत आ जाए वो अलिफ क्या बन जाता है? सिंपल। तो ये जो हमज़ा की शक्ल में उसको हमने हमज़ा ही पढ़ना है, लेकिन जो अलिफ की शक्ल में उसको भी हमने क्या पढ़ना है? हमज़ा ही पढ़ना है। ये दोनों सेम ही है, ठीक है, लिखने में अलग है लेकिन पढ़ने में एक ही होगा। चलो जी पढ़ते हैं बेटा इसको। आ ई ऊ, आगे आ जाएं। आ ई ऊ, आइन और हा और आइन की आवाज़ हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, ठीक है। आइन की बेटा अपनी आवाज़ निकालनी है। आ, और देखो अभी ये जो था ये आ और ये ई ऊ, और जब आइन आपने पढ़ना है तो फिर आपने आ ई हलक के दरमियान वाले हिस्से ई, उसके बाद ऊ, ठीक हो गया, गुड शाबाश। पढ़े भी मेरे साथ, दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। आ, दोबारा आ ई ऊ, गुड शाबाश। हाँ जी बेटा, अभी आगे वाला जो आगे क्या है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास दाल है, वो थोड़ी क्लैरिकल मिस्टेक है। मैंने वो पहले आपको निशान कराया था ना कि ये जो पीछे आपने दाद पढ़ा था, इसको और इस दाल को नाजरीन हम इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस दोनों को आप देख लें, दाद को और दाल को देखें, क्योंकि ये दोनों सेम होती हैं, इनकी आवाज़ मिलती जुलती है, इसलिए आप अब इन दोनों को हमने पढ़ना है। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, मेरे साथ मिलकर पढ़ें बेटा। आप भी दाद पे हाथ रखें और आप भी सारे दाद पे हाथ रखें बेटा। चलें जी। दो हुरूफ मुस्तालिया मोटा, दुई दू, नाज़रीन दोबारा, दो दुई दू, नीचे आ जा भी, दा दी दू, गुड शाबाश। आगे आ जाए, ख्वा पे आ जाए। खो खी खू गो गी गू। यहाँ तक जो थे बेटा ये थे हुरूफ करीबु सऊत, यहाँ तक नहीं दाल तक, ठीक है, हुरूफ करीबु सऊत है, ठीक हो गया। अभी हमने नीचे बा से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? ये अभी इस तरह करेंगे, अभी आप लोगों से भी मैं सुन लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी अहमद बेटा आप स्टार्ट करें, इसको रवा पढ़े बेटा। बा बी बू। गुड शाबाश। नाज़रीन देखा आपने कितना खूबसूरत इस बच्चे ने पढ़ा है माशाल्लाह। तो इसने बिल्कुल बीच में कितना जिस तरीके से स्टे करना है उसी तरीके से स्टे किया है। यानी कि आपने बात कैसे करते हैं जी, बा बी बू, ये गलत है, ठीक हो गया। ऐसे तरीके से आपने नहीं पढ़ना, बा बी बू नहीं, बल्कि जिस तरीके से अहमद ने पढ़ा है ना बीच में आपने रुकना है, सेम इसी तरीके से। ये देखो दोबारा मैं आपको पढ़ के, अहमद बेटा दोबारा पढ़ के दिखाएं। बा बी गुड। बू। नाज़रीन देखा ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, इस तरीके से आपने इसको पढ़ना होगा, ठीक हो गया। आगे इब्राहिम बेटा आगे मीम पढ़ें। मा मी गुड मू। गुड शाबाश। हाँ जी फिजा बेटा आगे वाव पढ़ें, वा वा वी गुड शाबाश, वेरी गुड। ये बेटा आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये आपने, हाँ जी बेटा मासूम बेटा आप भी एक दफ़ा आगे ये वाला पढ़ें, फा पढ़ें बेटा। फा फी फू। गुड शाबाश बेटा बहुत अच्छे। हाँ जी आगे बेटा आयशा बेटा आप पढ़ें, आगे लाम को पढ़ें बेटा। ला ली लू। वेरी गुड बेटा बहुत अच्छी ज़बरदस्त। ये आपकी बेटा स्पीड होनी चाहिए, ठीक होगा नाज़रीन, इसी तरीके से आपने पढ़ना है। हाँ जी बेटा आगे हम पढ़ते हैं जी यहाँ से, ना ना नी नी नू, नू। आगे रॉ। अभी रॉ जो है ये रा हर हालत में पुर नहीं पढ़ा जाता, ठीक हो गया। रा के ऊपर जब ज़बर खड़ा ज़बर दो ज़बर होंगे तो रा को पुर पढ़ेंगे। जब रा के नीचे ज़ेर आ जाए, खड़ा ज़ेर आ जाए, दो ज़ेर आ जाए तो रा को हमने क्या पढ़ना है, बारीक पढ़ना है, ठीक होगा। गुड शाबाश। इसको हम अभी पहले रा पे खड़ा ज़बर आ रही है,
तो रा को मोटा करेंगे, रो रो री री रू, रू आगे जा जा जी जी जू। जू। नाजरीन आगे जो लास्ट लाइन है ये सिर्फ मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। आप देखें कि आपकी क्या स्पीड होनी चाहिए, आपका लहजा कैसे होना चाहिए, आपका मखरज कैसे होना चाहिए। ठीक हो गया। अभी आपने देखना गौर के साथ कि मैं शीन से स्टार्ट करूंगा। ठीक हो गया। तो अभी आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है। अभी आप देखें मैं इसको किस तरीके से पढ़ता हूँ, मेरी स्पीड क्या है, मेरी रफ्तार क्या है। यही रफ्तार आपकी होनी चाहिए और आपने इसी तरीके से अपने बच्चों को बताना और ख़ुद भी आपने इसके ऊपर अमल करना है। जल्दी नहीं करनी, जो जल्दी करेगा तो वो समझ ले कि उसका तलफ़ुज़ ख़राब हो जाएगा, उसको कुरान पाक सही तरीके से पढ़ना नहीं आएगा। आपने आराम के साथ, मखारिज के साथ, बिल्कुल आपने नरमी के साथ हरफ अदा करने हैं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन देखें जी, श शी शू। नाज़रीन ये आपकी रफ्तार होनी चाहिए, इससे तेज़ी नहीं करनी। ठीक हो गया। आगे जी देखिए, आगे देखें जी, या यी यू। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। हमने हरकत को रवां सीखा कि रवां किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो आपने भी सेम इसी तरीके से इसको याद करना है अच्छे तरीके से। इसके अंदर जो भी आपकी जो मिस्टेक है उसको आपने दूर करना है, इसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करें, वो पंजाबी के एक मसाला है कि जितना गुड़ पाओ उतना मीठा होता है। तो आपने इस पर मेहनत करनी है, ख़ुद भी इस पर मेहनत करनी है और अपने बच्चों को भी इसके ऊपर मेहनत करवानी है। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। तो ये था आज का हमारा सबक। इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं न्यू सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कारी साहब जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।